राधे राधे। आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। पुराणों में इस व्रत की काफ़ी महिमा बताई गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, खासकर महिला।
मछलियों के साथ देखा। उन्हें झुंड के बीच चलने वाले 4 दांतों वाले सरदार हाथी को भी देखा तथा उन्हें देखकर राजा ने अपनी रानी के बारे में सोचा। उनके बीच घूमते राजा शोभित हो रहे थे। राजा ने बड़े आश्चर्य से भरे उस वन को देखा। रास्ते में सियारों का फेंकना तथा उल्लुओं की आवाज़ सुनते हुए उन रीछों और हिरणों को देखते हुए राजा वन में घूमते रहे। इस प्रकार राजा ने दोपहर होने तक वन को देखा तो भूख और प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगे। राजा ने मन में सोचा कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे यह दुख मिला। मैंने यज्ञों तथा पूजाओं के द्वारा देवों को संतुष्ट किया, दान और मीठा भोजन से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, अपनी प्रजा का पालन भी पुत्र के समान करता रहा, तब भी मुझे क्यों यह दारुण दुख मिला है। इस प्रकार चिंतित होकर राजा आगे वन में चले जाते हैं। उनके पुण्य के प्रभाव से वहाँ एक सरोवर दिखाई दिया। छूने से ही मछलियाँ मिलने वाला वह सरोवर कमल के फूलों से सुशोभित था। वहाँ कार्डम, चकवा, राजहंस आदि पक्षी शोभित हो रहे थे। घड़ियाल तथा बहुत सारी मछलियाँ एवं जलचरों से भरे उस सरोवर की समीप मुनियों के अनेक आश्रम थे। उस लक्ष्मीवान राजा ने शुभ फल देने वाले शकुनों को देखा। उनकी दाहिनी आंख फड़क रही थी तथा बायां हाथ भी फड़क रहा था, जो शुभ फल बतला रहे थे। उस सरोवर के तट पर उन्होंने वेद का जप करते हुए मुनियों को उन्होंने देखा। राजा अत्यंत हर्ष से भर गए। वे घोड़े पे उतरकर मुनियों के सामने आकर व्रतों में लीन मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया। वे अंजलि बांधकर तथा बार बार दंड प्रणाम करते रहे। उन मुनियों ने भी उन्हें उत्तर दिया कि हे राजन, हम लोग प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके क्या नाम हैं? आप सभी एक साथ क्यों यहाँ हैं? यह मेरे सामने सत्य कहें। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं तथा यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ का मास निकट आ रहा है। आज से 5 दिन के बाद वह होगा। आज एकादशी की तिथि है, जिसका नाम पुत्रदा है। पुत्रदा एकादशी करने वाले को विष्णु भगवान पुत्र देते हैं। राजा बोले, यही तो मेरी भी महती जिज्ञासा है कि संतान की उत्पत्ति कैसे होगी। यदि आप संतुष्ट हैं तो मुझे पुत्र दें। मुनि ने कहा, हे राजन, आज ही तो पुत्रदा नामक विख्यात एकादशी है। आप यह व्रत करें। केशव की कृपा से तथा हम लोगों के द्वारा अभिषेक करने से आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। उन मुनियों के द्वारा इस प्रकार कहने पर राजा ने विधान पूर्वक मुनियों के कहे अनुसार वह उत्तम पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने द्वादशी में पारण किया और मुनियों को बार बार प्रणाम कर अपने घर आए और रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल में तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने अपने पुण्य के प्रभाव से पितरों को संतुष्ट किया तथा प्रजापालक राजा बना। हे राजन युधिष्ठिर, इसीलिए लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। मैंने लोगों के कल्याण के लिए आपके समक्ष यह कहा। एकाग्र होकर जो मनुष्य इस पुत्रदा एकादशी व्रत करते हैं, वे इस लोक में संतति पाकर मृत्यु के उपरांत स्वर्ग को जाते हैं। इस कथा के पढ़ने से, सुनने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री हरि।